मैं एहसानुल हक मलिक सम्मान न्यूज से आज मैं जिला किसान सभा पूरब गांव मंडल लखनऊ में छोटेलाल पाल जी के ऑफिस में हूं और जो केंद्र सरकार किसानों के विरोध में जो अध्यादेश लाई है उस पर मैं उनसे बात करूंगा। हाँ पाल साहब, बताएं कि इस अध्यादेश में किसानों को क्या क्या हानि होने वाली है, इसकी विधिवत जानकारी दीजिए। किसानों के संघर्ष से इस देश के अंदर मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय हुआ था और मजबूरी बस उसको लागू कराया गया था और इन सरकारों को लागू करना पड़ा था। मगर आज ये जो भाजपा की केंद्र में सरकार है वो इसको ख़त्म करने की साजिश रच रही है। हालांकि वो कहती है कि नहीं, इसको नहीं ख़त्म किया जाएगा, मगर मुझे इस सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि इस सरकार ने बहुत से वादे किए, चाहे वो नोटबंदी के समय हो, चाहे वो जीएसटी के समय हो और चाहे लॉकडाउन के समय, मगर आज वो कहीं लागू नहीं हो रहा है। इससे किसानों को ये नुकसान होने वाला है कि किसान का जो वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो ख़त्म हो जाएगा, वो धीरे धीरे ख़त्म होगा। आज सिर्फ उसकी एक शुरुआत की गई है, इसलिए इसको वो इस तरह होगा क्योंकि जब ये बिल लाए हैं और सबकी विरोधी पार्टियों की सबकी ये राय है कि अगर वो नहीं ख़त्म करना चाहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो फिर बिल के अंदर इसको क्यों नहीं कर देते कि किसी भी मार्केट, गल्ला मार्केट के अंदर किसान का मूल्य जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे नहीं लिया जाएगा और कोई भी व्यापारी न खरीद सकेगा और न कोई बेच पाएगा। अगर ये जोड़ दिया जाए तो जो हमारा संघर्ष चल रहा है किसानों का, मजदूरों का, जो एकजुट होकर के लड़ाई पूरे देश में और कल बंद का आह्वान किया है, वो समाप्त हो सकता है, मगर ये सरकार उसको नहीं करने जा रही है। इससे किसानों का नुकसान होने जा रहा है थोड़े दिनों के बाद में। दूसरा ये है कि जो और तमाम चीज़ें हैं किसानों से संबंधित, वो भी इस सरकार ने धीरे धीरे करके ख़त्म करने की बात की है। ये है वास्तव में इन बिलों का लाने का परिणाम और ये इसी उद्देश्य से लाए गए हैं। और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट खेती का शुरुआत करने की वो है, इसलिए यहाँ पर विदेशी कंपनियां और देश के बड़े बड़े पूंजीपत अब कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए किसानों की ज़मीन कॉन्ट्रैक्ट पे लेंगे और वो किसान उसी में मजदूर बन के काम करेगा। एक तरह से वो बड़े बड़े पूंजीपतियों और कारपोरेट का गुलाम बन जाएगा। इसलिए किसानों को इससे होशियार होना चाहिए, आम जनता को भी इससे होशियार होना चाहिए। पाल जी धन्यवाद। हमारे साथ कम्युनिस्ट के जुझारू नेता यस के पांडे जी हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि फैक्ट्री में जो उत्पादन होता है उसका मूल्य फैक्ट्री मालिक निर्धारित करता है और किसानों के अनाज का मूल्य सरकार तय करती है। ये दोहरी व्यवस्था क्यों, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपके सम्मानित चैनल से बताना चाहता हूँ कि देश में व्यवस्था जो है, अगर पूंजीवाद है, अगर सामंतवाद है तो एक तरह की होती है, पूंजीवाद है तो दूसरे तरह की होती है। और इसलिए उस हिसाब से